आप लोग अच्छी होंगी और मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही होगी। तो आज पता नहीं कौन सा डे है, लेकिन आज मेरी इतनी तबीयत खराब है, आज नहीं कल रात से हो रही। मुझे ऐसा लगा मेरा सर बस ऐसे, मैंने कुछ जैसे या तो मैं गिर गई कहीं, मेरे सर में कोई चोट लग गई, पता नहीं क्या ऐसा, किसी गाड़ी में ट्रेन में घूमे जा रही। फिर बहरहाल रात बड़ी मुश्किल से कटी, तो सुबह भी हम दवाई लेकर आए हैं, इंजेक्शन लगवा कर आए हैं। तो अब थोड़ा हाँ वॉमिटिंग, हाँ ये सब होता बहुत, मतलब बहुत मेरी तबीयत खराब हुई है बहुत ज़्यादा। ये दवा से कर दो, मम्मी का म्यूजिक आ रहा है। तो बस अब दवाई तो ले आई हूँ, अब इसे थोड़ा बहुत खा के और मैं दवाई लूँगी। आयुष्मान में पता इतना सारे के दिन उसको कुछ खाया नहीं जा रहा, अंडा खाया मैंने बस। तो बस दिन की शुरुआत हो चुकी है, अब देखते हैं आगे हम क्या करेंगे। आज मेरा इसकी छुट्टी है, तो मेरी तो तबीयत खराब सही होती रहेगी, लेकिन हाँ हमारा मस्ती धमाल चलता रहेगा। तो चलिए अभी दिन की शुरुआत करते हैं, तो चलिए अभी दिन की शुरुआत करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी सी। फिर तुम्हारी बहन बीमार हो गई है। क्या हो गया? तुम्हारी बहन को चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। ये महराज मेरा इतना मजाक बना रही है, इतना मजाक बना रही है कि चक्कर क्यों आ रहे हैं। क्या हम दोबारा से खाला बनने वाले हैं क्या? सरप्राइज। कुछ भी हो सकता है, ये नेवर नो। चलिए वैसे भी कम ही है बच्चे मेरे, कोई कौन सा चिड़काए को रही हो, कौन सा इतने सारे, जरा से तो बच्चे हैं, यूं ही नजर फेराओ यूं ही खत्म हो जाते हैं। हाँ अभी तो आपकी उम्र है। हाँ नहीं तो क्या उम्र है, जवानी है। एक आपकी की तो उम्र आई है, बाकी तो किसी की उम्र आई। हाँ जी अभी तो मैं जवान हूँ। जवानी दिख रही है आपके बच्चे में नजर आ रही है। ये देखिए ना मेरी जवानी, मेरी अनु कह रही है कि अब आपको ना नजर लग गई है, आप इतनी खूबसूरत लग रही है। ना कर रहे हैं, आपने कुछ कांड कर दिया है, उसको नजर का वो मत दीजिए। ये जो चक्कर और उल्टियां आ रही है, हमें भी पता है क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है। कुछ गड़बड़ घोटाला है। अरे देख रही रे। मैं कैसी लग रही बता? और भी इसकी तरह प्यारी, सब बढ़िया, सब एकदम सेट। एक तो हम और तुम पतले क्या हो गए, इतने खूबसूरत हो गए। हल्दी के वीडियोस में इतने कमेंट आए हैं, दोनों बहनें इतनी प्यारी लग रही हो, इतनी अच्छी लग रही हो। हाँ अगर ये लोग मुझे शादी में देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे फिर। हाँ अनु तारीफ कर रही थी कि तुम्हारा वो पर्पल सूट, बस वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा था वो सूट, पर्पल सूट। हाँ मुझे भी प्यारा लगा, नहीं बहुत खूबसूरत लग रहा था, तुम एकदम गजब लग रही थी, और शादी में भी अच्छी लग रही थी नो डाउट। वो भी कितना देख लेंगे, नहीं खैर अब तक तो इन लोगों ने देख लिया होगा, ये वीडियो तो अब हम शादी के बाद शूट कर रहे हैं तो देख लिया होगा। शादी वाला भी डाल दिया ब्लॉग क्या? नहीं मतलब अब जो ये शूट कर रही हूँ ये शादी के बाद जाएगा। मांग रही है अल्लाह के नाम पे। अब चुप हो जाएंगे। नहीं वो हाथ फैला फैला के लिटरली वो ऐसी कर रही थी अल्लाह के नाम पे। इसकी कोई ट्रेनिंग ये वो इतने बड़े स्कूल में अनु यही सिखा रहे हैं। वो इतने बड़े स्कूल में अनु ने एडमिशन करा, बच्चे क्या सीख रहे हैं अल्लाह के नाम। कुछ देर तो नींद आ रही है बाजी, मैं सिर्फ उठ के खड़े होके गई हूँ ना, मैं घूम गई हूँ। मैं बच्चे मेरा, ये लोग मेरा इतना मजाक बना रहे, कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ मेरे को ऐसा लग रहा है मैं किसी झूले में बैठी, तो मेरा कह रही अब उतर जाओ। कल से बीमारी को भी ये लोग मजाक बना के दर देते हैं। बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर, बीमार होने में मज़ा आता है, बड़ी पैम्परिंग मिलती है। अब सुबह से आराम फरमा रही हूँ, कुछ नहीं कर रही, सब काम हो जा रहे। बच्चे नहा लिए, बच्चों ने खा लिया, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। बच्चा पॉटी कर दे मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर लोग कहते हैं मायके क्यों भागते हो? भाई मायके में प्यार होता है, मायके में आराम होता है, मायके में सब कुछ होता है। दुनिया वो कहते हैं हेवन फॉल्स हेयर। ऐसे ही नहीं होता। तो गाइस आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर बताना। अब मुझे भी दिखा दो, मेरा चांद सा चेहरा भी दिखा दो कोई। मेरा चांद सा चेहरा हर टाइम चमकता रहता है, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। नहीं ना, हम दोनों आएंगे ना एक ही फ्रेम में। लो पूरी वीडियो मतलब मैं हिल रही हूँ,
तो मेरी वीडियो भी हिलेगी। तो मैं ये कह रही थी कि कल तक तो बहन सिर्फ चक्कर आ रहे थे गाइस, कल तक तो सिर्फ चक्कर आ रहे थे, है ना। दवाई लेकर आई हूँ था, अब तो सर में भी दर्द हो रहा है। वो दवाई इसलिए होती है बेटा, सोने के लिए होती है कि सो। तुम यहाँ हंसी खिलंदे कर रहे हो तो एक नैप तो ले ली है मैंने, तो दूसरी नैप दिन की नैप होती है पता है। अच्छा हर थोड़ी देर में नैप आएगी, जब सोते रहोगे ना तब जाके नॉर्मल होगा। ये बताए बुआ को भी मैं यही समझा कर आई, बुआ ने भी दवाई ली ना, ये बोल रही है ना, तो इन्हें दिखाओ जो बोलते हैं उसे दिखाओ। बड़े लोग ऐसे होते हैं। तो बुआ को भी मैं यही समझा कर आई, तो बुआ जी सो आप, ये जबरदस्ती का जगना क्यों। मैं दवाई अगर डॉक्टर से लेती हूँ ना तो मैं इसलिए लेती हूँ। आप तो वैसे भी बिना दवाई मैं कहाँ सोती रहती हूँ भाई। पता है हम लोग के लिए ना, अब हम लोग उतना सोते नहीं है, हम लोग के लिए बहुत लेट सोना ना, पता है कितना बजे होता है 8 बजे तक, और जैसे मैं तुम लोग का देख रहे तो 10-11 बजे तक सोते रहते। पागल, मैं सुबह 5:30 बजे उठ के बच्चों को 6:30 बजे बच्चे जाते हैं और 7 बजे तक 7:30 बजे तक मेरा ये रहता है कि मुझे कुरान पढ़ना होता है, सोते हैं 7:30 बजे से फिर मैं सोती हूँ, क्योंकि इनकी 11 बजे वाली शिफ्ट है, तो फिर मैं 9 बजे तक 9:30 बजे तक सोती हूँ। फिर इनका और मोस्टली उस काम में भी मैं अपना आधा काम करके सोती हूँ, जैसे अगर दलिया खिचड़ी लेके जानी है तो वो मैं बना के सोऊंगी। अब बस फिर मुझे इतना इमरजेंसी 1 घंटे के लिए सोना मुझे बड़ा मजा आता है उसमें, मुझे हमें तो नहीं आती नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं नहीं सो पाती वो मेरे लिए, मैं वो नहीं छोड़ सकती। और जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं उसमें तो और भी अच्छा लगता है। पहले एक जमाना था सोना इतना, मतलब ऐसा था, तो जब से बच्चे हुए ना इन्होंने मेरी जिंदगी जो झंड करी है, मैं सोना भूल गई। देखो ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पहले सिक्के में तुम सो ली, अब वाले सिक्के में हम सोएंगे। तो मेरे भी बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो मैं सोया करूंगी। नहीं, आप ही तो दुखी करेंगे ना, ये बड़े हो गए तो दुखी करेंगे ऐसी। आपके तो मेरा कैमरा सीधा रखो, सीधे चलो। अब ये बताइए कि अरे मेरा ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया गाइस, आप लोग को भी दिखाऊं। हर सिक्के के 2 पहलू होते, पहले सिक्के में हमने मेराज को दिया, दूसरे सिक्के में मेराज ने हमें दिया। बर्थडे था ना गाइस हमारा, मैं काली हो रही हूँ, मेराज मुझे टोका तो मेराज ने मुझे ये दिया सन स्टॉकर का, क्या सनस्क्रीन है ना। और इसके अलावा एक और चीज दी गाइस, कंगई वो मेरी एक और चीज मैं निकाल लेती हूँ गाइस, फिर दिखाते। अरे हाँ, एक चीज मुझे याद आई, मुझे अच्छा था ना, लोग इतना कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो में इसकी पॉलिथीन क्यों नहीं निकाली, पता नहीं कितना गंदा कितना चीप लगता है। और एक ने तो बोला फटता है तो फट जाने दो ना, कम से कम गंदा तो नहीं लगेगा। वैसे आपको बता तो मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि ये नया बना रहा है या कुछ भी है, मेरा ध्यान ही नहीं जाता तो जो लिया तो तभी हटा है, मेरा कभी ध्यान नहीं जाता, मैं कभी ऐसे मॉडर्न ऐसे वो बनूंगी। आप बन ली ना मॉडर्न, और आप वो जो थी तो एक मॉडर्न और वो बनने की क्या बात है, आपको कोई बनाना देगा तो निकल जाओगे पूरा छिल के कि मैं मॉडर्न नहीं हूँ तो मैं बनाना निकल जाती हूँ। वो चीज नहीं है ना, वो चीज नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इन चीजों पे मेरा ध्यान क्यों नहीं जाता जिसपे दुनिया का जाता है, देख मेरा क्यों नहीं जाता। मैं वही बोलूंगी, पहले वाली बुलबुल, अगर जो कॉलेज टाइम की बुलबुल जो थी ना, वो ये सब चीजें करके जाती है, अब तो बिल्कुल वो हो चुकी है। और दूसरा, अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी शादी उस जगह हुई, फिर वहाँ के मतलब वो जो तुम्हारे पति थे जो तुमने एक रख रखे हैं, वो भी इस तरीके से हैं कि तुम उनके सामने बुर्का पहन के भी घूमो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उनके सामने साड़ी पहन के घूमो, वो ये नहीं जाएंगे कुछ भी। तो इसलिए ये है। और फिर माशाल्लाह बच्चे आप साड़ी देती हैं तो फिर उन्हें भी तो पता है ना। एक मैंने से दिया है ये कोलोसोल का लाइनर, और लिपस्टिक क्यों नहीं मिल पा रही। कोई कमेंट्स में लिख देगा, मैंने से जब कोलोसोल दिया ही है, एक बार उसकी प्रोनाउंसिएशन भी सिखा देती। जानबूझ से कह रही हूँ कोलोसोल, मुझे पता नहीं, मुझे फुल इंग्लिश आती है। मेरे गाइस को पता है मैं DU से ग्रेजुएट हूँ भाई, उसका ताना भी मारते हैं कई लोग, कभी कुछ जैसे कई बार ऐसा होता है हम जैसे लिखते हैं ना तो कुछ और शब्द खुद ही आ जाते हैं और टाइप हो जाता है, तो उसका लोग काफी वो करते हैं। हाँ, ये ईबा हलाल की लिपस्टिक दिया गाइस, मेरे होठों पे भी लगी हुई थोड़ी बहुत, क्योंकि सोनू ने हटा लिया। 3 चीजें हो गई हैं मेरी बर्थडे गिफ्ट में। देखिए बहनों, जलिए जल गई सब ठीक है। तो ये मेरा अच्छा कॉम्बो बन के रहती है। थैंक यू मेनू, थैंक यू मेनू, लव यू टू। अब तो लोग ज्यादा बढ़िया सामान पाते हैं लेकिन इन्हें यूज करना है। हाँ, सनस्क्रीन तो मुझे वैसे भी यूज करने में खाली होती जा रही हूँ,
और लिपस्टिक में कहीं जाऊंगी तो लिपस्टिक और लाइनर लगाऊंगी। आपको फोटो में भी लगा सकते हैं, कोई मना आपको फोटो खींच के भेजूंगी जब भी मैं आपका कोई भी सामान यूज करूंगी। कौन बोल रहा है? बोल कौन रहा है? वो बोली ना तो एकदम से करा भैया। आपका जब भी मैं कोई सामान यूज करूंगी तो मैं आपको फोटो खींच के भेजूंगी। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, इतनी मेहनत से मैं बोल रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ, और अन्नूबाजी इतना घनचक्कर कैमरा मैन है हमारा, कभी इधर घुमा रही कभी उधर घुमा रही है इन्हें वो। अरे बाजी एक मजेदार खबर सुनिए, अन्नू बाजी ने बनाई, वो कल मैंने बैटर उठा के रख दिया था, सामान उठा के रख दिया था, अन्नू बाजी ने बनाई इडली। अन्नू बाजी की इडली पहले राउंड इसे कभी बनाई था नहीं, और वो बताने वाली भी आयशा बाजी, उन्होंने इससे पूछे से कुछ कह रही नहीं ऐसे ही बनाओ, तो फिर बाद में कहने के लिए अच्छा थोड़ा बहुत वो डालो, अगर डालो बेकिंग पाउडर, अन्नू बाजी ने तक से डाल दिया। मेरे को नैप आ गई थी क्या, फिर मैं दूसरी नैप में उड़ गई, फिर मैंने बता दिया, मैंने कहा ये डाल देना, तो अन्नू वहीं खड़ी, तो मैं कह रही इसे ना एक बार भी खोलना मत, अगर खोलोगी तो इडली बैठ जाएगी। हाँ हाँ, तो मैंने कहा फिर वहाँ खड़ी क्यों, अच्छा छोड़ दो, मैंने कहा हाँ 10-15 मिनट से बिना उसके छोड़ दो, आ गई। फिर मैंने पूछा बाद में, मैंने खोला तो नहीं, कह रही नहीं मैंने खोला तो नहीं, बस मैंने उसमें एक बार डाल रखा था, और कहती मैंने दूसरा वो बना के दूसरी प्लेट में डाली, तो मैंने झाँक के देखा पहली वाली फूल। ऐसे नहीं बनाते। मेरा जितना हंसे हमने कहा तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता भाई, हम हल्का सा टाइम लगा उसमें पूरी कुकिंग करके डाले, बट है लेकिन इडली अच्छी बनी, एकदम फूली फूली, एकदम बाजे रुई, अगर किसी बच्चे के चोट लग जाए तो गलती तो 2-4 एक्स्ट्रा बना देती, बना दिए मैंने। बना दी ना, तो अगर हाँ क्लेंजर इडली की से जगह साफ है। हाँ मुंह अपना ऐसे साफ कर। बाजी डॉक्टर अंकल से पूछो अगर उन्हें जरूरत होगी तो बुलबुल हाँ सरसों के तेल में दियो में इडली रखेंगे जला दे, हाँ रुई तो क्या ही मिलेगी। और बाजी रसाइयाँ भरवा लो जल्दी। रजाई में थोड़े थोड़े बाद जल्दी से वो इडली बना के अन्नू अभी ने इतनी सॉफ्ट की तरह बनाए, हमने सोचा इसके बुलबुल की तो दुनिया ही अलग, इसके कॉम्प्लीमेंट भी अलग ये होते हैं, कैसे अजीब। वही तो कहते हैं कि बाजी हमारी इतनी वो है, मतलब हमारी सगी बहन, हम उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। अगर ये ऐसी कोई ब्लॉगर होती तो इनके जो वो हम भरते हैं, तो अभी भी भर दो, मुझे कोई बात नहीं होता। इतना अभी ना मैंने हल्दी की वीडियो में वो वाली बात बता दी। अच्छा कमेंट से ऐसा होता है कुछ नहीं पड़ता, सही बात है, 8 मिनट का वीडियो ऐसे ही हो गया है। तो मैं कह रही मैं क्या कह रही थी, क्या बात अच्छा ये भी इसी में सोचना है इन्हें। हाँ तुम्हें क्या आप बता रहे, मैं तो बेचारी से हाथ देख रही हूँ। बेटा कर, मैं घर जाने के लिए बैठी हूँ, मैंने लंच नहीं करा है। तो कर लो ना, हमने तो तुमसे पहले पूछा था इडली सांभर खा लो, तुमने कहा मैं इडली छोले ही खाऊंगी। छोले खाऊंगी। अच्छा तो नहीं मेरी बात सुनो, इडली और रुई रुई से छोले खा लो, छोले खा लो, सही बात है। सांबर में रुई डाल के खा लो। इडली को चोट सही कर। और क्या सही बात है, सही बात हाँ मैं ये बता रही हल्दी वाली वीडियो में, तो एक्चुअली कमेंट ऐसा होता है कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा मैंने बताते, मैंने कहा ऐसे ऐसे लोग मुझे कहते रहते, ये मुझे टीज कर रही, मैं उसमें कह रही, मैंने कहा मैं आज इतनी सुंदर लग रही हूँ, फिर नहीं लगूंगी शादी वाले दिन। मैं परेशान हो गई थी, इसने कहा कोई कहे कि आज भी हमें तो अच्छी नहीं लग रही, तो फिर ऐसी बात हुई। तो मैंने कहा हाँ कहने वाले तो कुछ भी कह रहे थे, मेरे कहने वाले क्या है कि तुम्हारी तो नाक के छेद इतने बड़े 2 टक। और किसी का कमेंट आया आप पे, आपकी बात सुन के मेरा हंसते हंसते पेट दुख गया। और मैंने तो कर जाते हैं लोग भाई, अगर आप लोग को इस तरह के कमेंट सुनने और मेरे मुंह से पसंद है जरूर बताना। मैं वैसे कम यूज करती हूँ, ऐसे कमेंट इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद है तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना सकती हूँ। हमारी कोशिन अपनी आप उनका नाम है तो वो आपकी बहुत बड़ी ओशिन, हाँ दोनों की। हाँ तो ओशिन अपी अस्सलाम वालेकुम। अन्नू की आप अपी हो, आगरा में रहती हो, हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आप होली की दे दो, अच्छा मुहर्रम की दे दो, अच्छा मुहर्रम की तो मुबारकबाद दी थी, सॉरी। अरे कूल के बोल दो, कुछ और बोल दो, 12 फात बोल दो। मैं क्यों बोलूं? अरे आपकी तो है, मैं अपने ब्लॉग में वो बोलूंगी। उनको बोलो शादी मुबारक हो, कभी तो हुई होगी और नहीं हुई तो इंशाल्लाह हो जाएगी। गाइस ये नफ्शा नफ्शी कर रही है, ये मेरे ब्लॉग में कुछ नहीं बोल रही है,
कुछ नहीं वो करना चाह रही है। अब खोलना तुम अपना कैमरा, मेरे से बुलवा के देखना एक भी शब्द। अब मैं इनके ब्लॉग में भी कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अलग से उनको स्पेशल जेस्चर देंगी इस वजह से, और ना हम बहनों में कोई ऐसी नक्शा नहीं है। नहीं, मैंने एक बार पहले भी तो उनका नाम लिया था जब हम कुरैशी के कबाब खाने गए थे, तभी मैंने उनको हाय ये हेलो तो बोला मुझसे भी था। आगे निकली गाइस, मैं ही पीछे रह गई। उन्होंने तब भी बताया था कि आपके बहुत ब्लॉग, मैंने नहीं, उमर ने बताया था। हाँ, कि वो बहुत बड़ी फैन है आपकी। तो गाइस आज ये छोटी दिवाली और मैंने हमें घेर के बैठी, बताओ क्या खाना है। डॉक्टर अंकल ने मना करा, कुछ खाना नहीं है। खा तो लिया। रूही तो चलो घर की थी, डॉक्टर अंकल ने क्यों मना कर दिया मुझे कुछ नहीं खाना? बेटा जब ऐसे पेट खराब हो तो पेट तो सही है, लेकिन हाँ वॉमिट हो रहा है। वॉमिट हो तो मेरे बस की भी नहीं है, तो मैंने मुझे तो अपनी पार्टी से आप प्लीज एक्सक्यूज कर देना, तो जूस मंगा देना, जूस ही पी लेंगे, ठीक है? ठीक, आगे तुम लोग खा लेना, देख लूंगी तुम लोग तो खा। पार्टी पोस्टपोन तो हो नहीं सकती क्योंकि फिर इसकी छुट्टी नहीं होगी। अब मेरे वजह से तुम लोग अपना कैंसिल मत करना भाई, जो तुम लोग कुछ कर देना, ठीक है? चलिए गाइस सभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। इंस्टाग्राम की वीडियो इतनी वायरल हो गई है गाइस, और सारे बच्चे इस पे झूमते हैं। हाँ जी हाँ जी, पापा चाहे वहाँ खड़ी हो, पहले अपना वीडियो बनवाओ। चलो गाइस को दिखाओ क्या कर रही थी। अनु के जी गाना दोबारा। इधर देख के, इधर देख के। हाँ हाँ, चाय बना सबको पिला, और तुम सो जाओ, जाके सो जाओ। आपके पास गाइस आप लोग को पता है ये वीडियो कैसे बन रही है? मैं झूमे जा रही हूँ, कैमरा कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, और ये इतनी मेहनत से फिर भी आपकी चोनू अभी वॉमिट किया ना। ये इतने ओवरलोडिंग चल रही है इन लोगों की कि बस पूछो। चोनू नहीं, तू नहीं, अभी वॉमिट किया मैंने, सब चेंज करा है गाइस बिस्तर। आप देख सकते हैं मेनाज की मैचिंग कुछ और है और हमारी कुछ और है, क्योंकि इसने अभी वॉमिट कर दिया और अब फिर दूध लेके लेट गई। अब दोबारा करी ना मारूंगी पकड़ के। हाँ बड़ी अब मुझे गाइस मम्मी की फोटो नहीं, अल्लाह हाफिज़ करो, बिना पैर वो करे, अल्लाह हाफिज़ करो। मैं ना यहाँ की सारी फोटो नहीं खींचनी है, अल्लाह हाफिज़ करो। अल्लाह हाफिज़ गाइस। आयजा अल्लाह हाफिज़। अनु इसे कहाँ तो गर्म कपड़े पहनाए थे, अभी से टी शर्ट भी नहीं पहन रखी। कोई ज़रूरत नहीं है इनकी मानने की, गर्म कपड़े पहनाइए, ऐसे नहीं होता, सर्दी लग जाएगी। देखो मम्मी से बोलना मुझे यहाँ की फोटो खींचनी। चलो ठीक है, चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मेरे लिए दुआ करना। मुझे तो पता नहीं एक नई तरह की बीमारी लग गई है। मैंने मेरा इतना मजाक बना रही है, कह रही जिस झूले में बैठे उस झूले में से उतर जाओ। सच में पता नहीं कौन से झूले में बैठ गई हूँ मैं, झूमे जा रही हूँ। इतना नहीं झूमना भाई मुझे। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।